इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। 2. इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। 3. भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 मार्च 1950। 4. जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विकसित। 5. इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। 6. शेयर बाजार की नियामक संस्था है? ए सिडबी, बी सेबी, सी आरबीआई, डी स्टॉक एक्सचेंज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेबी। 7. भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। 8. भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? ए 1950, बी 1951, सी 2015, डी 2016। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2015। 9. मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है? ए भारत, बी हंगरी, सी चीन, डी अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। 10. योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। 11. बिहार में जीवनयापन का मुख्य साधन है? ए कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि। 12. देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा। 13. भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी नेपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। 14. इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी योजना मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। 15. भारत की आर्थिक व्यवस्था है? ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिश्रित। 16. इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ए जापान, बी रूस, सी भारत, डी अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रूस। 17. सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है? ए उच्च वर्ग से, बी निम्न वर्ग से, सी सभी वर्ग से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सभी वर्ग से। 18. गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसने कहा है? ए अर्थशास्त्री कुंजनेट, बी अर्थशास्त्री मेडिसन, सी प्रो लेविस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्री कुंजनेट। 19. किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ए सेवा, बी कृषि, सी उद्योग, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उद्योग। 20. 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ए 2008 से 2013, बी 2006 से 2011, सी 2009 से 2014, डी 2007 से 2012। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2007 से 2012। 21. किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। 22. एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है? ए प्राकृतिक संसाधनों से, बी भौतिक संसाधनों से, सी मानवीय संसाधनों से, डी इनमें सभी संसाधनों से।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी संसाधनों से। 23, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। ए 1951 में, बी 1952 में, सी 1954 में, डी 1956 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1952। 24, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संधानों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 25, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यालय था। ए 1950 से 55, बी 1952 से 56, सी 1952 से 57, डी 1954 से 59। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1952 से 56। 26, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। ए शिक्षित, बी स्वास्थ्य सेवाएं, सी यातायात एवं संचार, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यातायात एवं संचार। 27, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ए जीविकोपार्जन, बी मनोरंजन, सी एफ बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीविकोपार्जन। 28, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। 29, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? ए शिक्षा एवं प्रशिक्षण, बी स्वास्थ्य सेवाएं, सी आवास, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 30, सामान्य किसी देश के विकास का तारा किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ए प्रति व्यक्ति आय, बी साक्षरता दर, सी स्वास्थ्य की स्थिति, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। ए प्राथमिक क्षेत्र में, बी औद्योगिक क्षेत्र में, सी सेवा क्षेत्र में, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में। 32, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ए निजी क्षेत्र, बी सार्वजनिक क्षेत्र, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। 33, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। ए तीव्र आर्थिक विकास, बी उत्पादक रोजगार सृजन, सी निर्धनता निवारण, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 34, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी कृषि पर आधारित जनभर, सी बाढ़ एवं सूख का प्रकोप, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 35, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक। ए राजकीय आय, बी प्रति व्यक्ति आय, सी राजनीतिक स्थायित्व, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय। 36, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। ए 1901 में, बी 1905 में, सी 1907 में, डी 1912 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1907। 37, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ए अमेरिका, बी श्रीलंका, सी भारत, डी इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। 38, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। ए 1980 में, बी 1983 में, सी 1985 में, डी 1990 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1983। 39, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। ए अल्पकाल से, बी दीर्घकाल से, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दीर्घकाल से। 40, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी सामाजिक संस्थाएं, सी तकनीकी विकास, डी मानवीय संसाधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक संस्थाएं। 41, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है।
ए जीवन प्रत्याशा, बी शिशु मृत्यु दर, सी मौलिक साक्षरता, डी ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कर और ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक